नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। आज तमाम चीजों पर बात करेंगे, सोने चांदी पर भी बात करेंगे, बाजार की भी बात करेंगे, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है पहले उस पर बात करेंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि ईरान पर सबसे बड़े, सबसे भयानक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, वो लगा दिए गए हैं। और उसका भारत, चीन जैसे देशों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। वैसे मैं कोशिश करूंगा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को अलग से एक दिन ना गिनना पड़े, कि जी। सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बने। जी। सर, सबसे पहले बात इकोनॉमिक सैंक्शंस की, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। किस तरह से देखा जाए सर, जो घोषणा की गई है अमेरिका के जरिए कल रात को? देखिए, अमेरिका ने कहा कि ईरान जो है वो भुखमरी से मर रहा है, हंगरी है। ईरान इज हंगरी। तो उसका जवाब ईरान ने दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो नारा था उसको उन्होंने थोड़ा सा बदला, मेक अमेरिका हंगरी अगेन। तो वो बहुत पलट के वार कर रहे हैं। और जो सैंक्शन लगाए गए हैं, मैं मोटे मोटे जिस हेड्स में लगाए गए हैं वो बता देता हूँ। पहले तो 60 एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस और वेसल्स पे लगा दिए गए हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान से सामान ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, ले जा नहीं सकते हैं। ये सीधा सीधा मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल में जाएं तो बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा, बाकी चर्चा रह जाती है। ईरानी ऑयल जो चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और अन्य देशों में जा रहा था, उस ऑयल पे लेने वालों को, उस ऑयल के मूवमेंट पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ऐसा माना जाता है, हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पर माना जाता है कि ईरान का कुछ ऑयल कुछ पाइपलाइंस के थ्रू जाता है, हम्म। जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भी उनकी रोजी रोटी चला रहा था। तो जो देश वो ऑयल को ले रहे हैं, अमेरिका को इसकी जानकारी है। उसने अब ये कहा है कि मैं इन देशों के ऊपर और सख्त प्रतिबंध लगाऊंगा। और अमेरिकी ट्रेजरी एक एक देश को फोन करके ये बात बोल रहे हैं कि आप इसको लेना बंद कर दीजिए। उसके बाद जो शिपिंग लाइंस अभी भी ईरान से कुछ सामान ले जाती हैं, लाती हैं, छोड़ती हैं, उन शिपिंग लाइंस को भी चेतावनी दे दी गई है कि आप इस काम को बिल्कुल रोक दीजिए। हाँ। बैंक और डॉलर सिस्टम, ऐसा माना जाता है कि ईरान में चोरी छुपे एक ग्रे मार्केट है, जहां पर अभी भी डॉलर का कामकाज किया जाता है। वैसे ईरान स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, पर आप ईरान जाएं तो वहां पर ग्रे मार्केट में डॉलर का लेन देन किया जाता है। तो डॉलर सिस्टम एक पैरेलल, कहते हैं कि डॉलर सिस्टम कोई चला रहा है, स्विफ्ट की जगह जो इस्तेमाल किया जाता है, उस डॉलर सिस्टम पे भी टारगेट किया गया है कि इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो भी डॉलर इस माध्यम से ले रहा है या दे रहा है, हम्म। उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, हाँ। डिजिटल एसेट्स के माध्यम से बहुत लेन देन ईरान में होता है जब से ये सैंक्शंस में आया। दुनिया की सबसे सैंक्शन कंट्री है बाय द वे ईरान, में बता दूं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप अगर डिजिटल एसेट्स के माध्यम से कोई लेन देन कर रहे हैं और वो डॉलर में कर रहे हैं, लेने वाला या देने वाला दोनों के ऊपर नजर है। अमेरिका कह रहा है उनके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे। मैं सैंक्शन, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, प्रतिबंध होते हैं, पाबंदियां होती हैं। ये अंग्रेजी बड़ी अजीब अजीब शय है। हाँ। सैंक्शन का मतलब लोन सैंक्शन होना भी होता है कि आपको लोन मिल गया, और सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध भी होता है। गोल्ड, हाँ। ईरान को कई गोल्ड का लेन देन कर रहे हैं। गोल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गोल्ड के जो होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ईरान के साथ समय समय पर गोल्ड लेते रहते हैं, देते रहते हैं। उनको भी चेतावनी दे दी गई है कि आपके ऊपर अब सैंक्शन लगेंगे, अब आप गोल्ड का करेंगे। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान यदि कोई देश कर रहा है ईरान के साथ, किसी भी प्रकार की, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, फिनटेक हो, कुछ भी हो, उसमें उनके ऊपर अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे। एविएशन, जो जहाज आ रहे हैं ईरान किसी देश से, या ईरान के जहाज किसी देश में जा रहे हैं, हाँ। उन देशों पर, उन एयरपोर्ट्स पर अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसके अलावा साइबर से रिलेटेड जो भी नेटवर्क ईरान में चल रहा है, और अगर उसका सर्वर ईरान से बाहर है, हाँ। जिस भी देश में ईरान से बाहर सर्वर है, जहां से भी साइबर नेटवर्क के कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। रेमिटेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी प्रकार की रेमिटेंसेस किसी भी देश से ईरान में आ रही हैं, उन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और अंत में, जो भी देश, और इन देशों में चाइना का नाम है, भारत का नाम है, तुर्की का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, जो देश ईरान से कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लगेंगे। अब इसमें बड़ा प्रश्न ये बनता है विक्रांत, कि क्या चाइना से हाँ। अमेरिका अफोर्ड कर सकता है? भारत बिल्कुल। को तो वो जब मर्जी आए जो मर्जी कह देते हैं। पर हाँ। चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स आते हैं। इनका जो पेंटागन है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है,
आज अगर चाइना इनके ऊपर रोक दे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो इनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। पहले इनके यहाँ आर्म्स की शॉर्टेज हो गई है जब से ईरान में इन्होंने युद्ध किया है, और वहाँ बेतहाशा पेट्रियट, थार्ड, ये सब मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स वहां यूज हुई हैं। हम्म। तो क्या, और शी जिनपिंग ने सितंबर में अमेरिका आना था, हाँ। तो किस मुंह से ये उनसे मिलेंगे, और वो आएंगे ही क्यों अगर आप उन पे सैंक्शन लगाएंगे। तो ये सैंक्शन तो इन्होंने लगाई है, और ये बोला है साथ में कि हम उन देशों पर भी लगाने से हिचकिचाएंगे नहीं। भारत पे भी असर होगा। भारत में चावल जाता है, दवाइयां जाती है, बहुत सारा सामान ईरान में जाता है। हालांकि एक जमाने में तो $17 बिलियन काम कर रहे थे, अब इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। वाया दुबई भेजते थे हम, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर अभी भी है, हम किसी और देश से इसको भेजा करते थे। अब वो काम भी करना मुश्किल होगा, तो भारत के एक्सपोर्टर्स कर भी कुछ हद तक इसका असर पड़ेगा। पर ईरान इसको किस तरीके से लेता है, विक्रांत, ये देखने वाली बात है कि बिल्कुल। ईरान का अब पलटवार क्या होगा। अभी तक तो शब्दों का वॉर चल रहा है। हाँ। क्या ईरान इसके बदले में कोई मिलिट्री हमला करेगा, क्या इसके बदले में ईरान कोई और कदम उठाएगा, ये हमें पता लग जाएगा कुछ ही समय में। बिल्कुल सर, वही देखना है कि ईरान इस मामले में क्या कदम उठाता है। और भारत के बारे में मैं जानना चाहता था, वो आपने बता ही दिया। अब सर थोड़ा गोल्ड सिल्वर के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा बहुत उछल कूद हो रही है, लेकिन किस तरह से देखा जाए, कुछ नई बात जो उसमें निकल कर सामने आ रही हो। जी हाँ, गोल्ड का भाव इस समय अगर हम देखें तो $4,640 है, लगभग 12:30 बजे। आज 25 अगस्त का दिन है। सिल्वर का भाव लगभग $68 के आसपास है। भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करो तो 1,63,000 रुपए हाँ। गोल्ड का भाव है। सिल्वर का भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 2,40,50 के बीच में घूम रहा है। अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग है। बिल्कुल, देखिए, जो कारण बने हुए, एक नंबर निकल कर आया विक्रांत, अमेरिका से। ये नंबर हालांकि कंफर्म नहीं है, पर एक अनुमानित नंबर है हाँ। कि जो बॉन्ड बायबैक इनका फेल हुआ है, हाँ। ये जो सारा, क्योंकि इस समय बॉन्ड यील्ड्स हम देखें, कच्चा तेल $92 से ऊपर है। हाँ। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 4.7 से ऊपर चली गई है, 10 साल वाली। हम्म। अच्छा, 30 साल वाली भी जिसको सुन के इन्होंने सारा शुरू किया था, वो भी 5.2, 5.3 के बीच में फिर से खड़ी हो गई है आके। हाँ। डॉलर इंडेक्स भी इस समय 99 से ऊपर पहुंच गया, जो कि 98 के आसपास आ गया था। तो डॉलर कमजोर हुआ, फिर उसके बाद डॉलर थोड़ा सा मजबूत भी हुआ है, हाँ। क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर एक बार 99 के आसपास पहुंच गई है। तो ये जो इनकी बॉन्ड यील्ड की प्रक्रिया फेल हुई है इसको कम करने की, तो हाँ। ऐसा माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन अमेरिका आने वाले समय में बॉन्ड बायबैक में लगा सकता है। $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन मैं बता दूं लोगों के लिए, 96 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, हम्म। अगर आप इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें। तो ऑब्वियसली एक साथ तो नहीं होगा, ये ट्रांचेस में होगा, धीरे धीरे करके बॉन्ड बायबैक। तो इसी इसी बात को लेके कॉमेक्स में जो ट्रेडर्स हैं, हाँ। जो कॉमिक्स में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, कि अगर उन्होंने इस बार डॉलर की कमजोरी पे इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बॉन्ड यील्ड पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये जो बायबैक से जो लिक्विडिटी आएगी, इससे डॉलर आगे जरूर कमजोर होगा। हाँ। और दूसरी बात यह है कि अब जैक्सन होल सिंपोजियम जो 27 तारीख को होने वाला है जैक्सन होल में, हाँ। वहां पर केविन वॉश की स्पीच का बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार है, कि अपनी स्पीच में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है विक्रांत, के वो महंगाई के ऊपर शायद थोड़ा सा नरम रहेंगे। हम्म। तो इस उम्मीद में भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर चाल दिख रही है। पर ये जो चाल है गोल्ड की, ये मैं सिल्वर की, ये मैं बताना चाहूंगा, ये लिक्विडिटी और डॉलर की कमजोरी के अंदेशे से आई है। आपको कल हमने रे डालियो साहब की बात की थी, मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने क्या कहा है कि बॉन्ड यील्ड जो है खतरा अमेरिका के लिए बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की बात की थी। हाँ। और दिवाली तक, यानी आने वाली जो दिवाली है, अब हमसे चंद हफ्ते दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम दिवाली से। हाँ। तो मुझे लग रहा है दिवाली तक आप अंदाजा, अगर और कोई परिस्थिति नहीं बदलती है, मैं कीमत कहने में कतराता हूं, पर क्योंकि लोग क्या है कि बहुत इस उम्मीद में रहते हैं, और लोग इंतजार करते हैं कि भाई क्या आप कीमत का अनुमान लगाते हैं दिवाली तक। एक अगर सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं, ये हाँ। साथ में मैं राइडर डाल रहा हूं, तो मुझे यहां से सोने का भाव करीब 4900 और $5,000 के आसपास दिखाई देता है, हाँ। अगर यही परिस्थितियां बनी रही। अब क्यों नहीं होगा ये, वो मैं बता दूं। हाँ। अगर यहां से ईरान ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिसकी वजह से क्रूड ऑयल 100-120 डॉलर के आसपास जाने लग गया, नंबर वन। नंबर टू, अगर जैक्सन होल में केविन वॉश ने कुछ महंगाई से रिलेटेड ऐसी बात कह दी जो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की तरफ इशारा करेगी। तीसरा, एक चीज जो लोग भूल रहे हैं ये सारे बॉन्ड के खेल में, हाँ। कि ये बॉन्ड, पुराने बॉन्ड्स को रिटायर किया जा रहा है, नए बॉन्ड्स लिए जा रहे हैं।
हाँ, लक्ष्य है बॉन्ड यील्ड कम करना, अमेरिका का उधार कम होना इसमें बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। उधार जस का तस बना रहेगा, बल्कि उधार तो बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसलिए कुछ फैक्टर्स हैं अभी भी जो सोने की, अब मैं अपना जो अनुमान है 80% मुझे ऊपर का लग रहा है, 20% चांसेस मुझे नीचे के लग रहे हैं, 80% ही अभी ऊपर जाएगा। तो अगर परिस्थितियां जस की तस बनी रहती हैं, ये जरूर नोट करिएगा, तो हाँ, मुझे 4900 और $5000 का भाव दिवाली तक इसमें नजर आता है। बीच में अभी दिवाली आने में वक्त है, कुछ हफ्ते हैं, तो हाँ, आपको बीच में कुछ करेक्शंस, कुछ कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। परंतु ये अभी ट्रेंड मुझे बुलिश नजर आ रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना है विक्रांत, इसमें एक चीज और, कि इस बार जो कॉमेक्स की एक्सपायरी है इस महीने के आखिर में, हाँ, उसमें क्योंकि इस बार बहुत चढ़ा है, तो वहां पर एक करेक्शन यहाँ पर आएगी। मैं आपको एक्सपायरी का दिन क्या है मैं आपको बता सकता हूँ, कि अगली एक्सपायरी क्या है। मुझे लग रहा है दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सी वो तारीख होगी, तो मैं आपको दिन बता देता हूँ कि कौन से दिन की एक्सपायरी। हमारे पास एक टेबल रहती है, हाँ, तो उस दिन क्या होता है कि जिस महीने चढ़ा होता है हाँ, गोल्ड, उस महीने एक्सपायरी के आसपास थोड़ी सी करेक्शन आती है, और जिस महीने गिरा होता है उस महीने तेजी आ जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। गोल्ड एक्सपायरी, तो ये आपको कुछ सेकंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, इतना कॉम कॉमेक्स कॉमेक्स का, क्योंकि ये डेट जरूरी है जानना। हाँ, और कि इस डेट के आपके, हालांकि ये चीजें ज्यादातर ट्रेडर्स के मतलब की होती हैं विक्रांत। हाँ, बिल्कुल सही बात पर है। पर हमारे पर निवेश। ये है कि क्योंकि क्योंकि ट्रेडर, हम तो ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा मैं सपोर्ट नहीं करता, पर हाँ, ट्रेडर्स के देखते होंगे, आपको फॉलो करते होंगे, मुझे भी बहुत फॉलो करते होंगे। तो 27 अगस्त डेट है। तो हाँ, 27 अगस्त रात के टाइम ही जैक्सन होल सिंपोजियम है, और 27 अगस्त को ही आपको आपको कॉमिक्स की एक्सपायरी है। तो इसके आसपास कुछ आपको गोल्ड में वॉलेटिलिटी शायद दिखाई दे सकती है। हो सकता है करेक्शन ना भी हो, क्योंकि हाँ, अगर इन्होंने बॉन्ड बायबैक जारी रखा तो ये उसको नेगेट कर देगा, यानी जो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है उसको ये लिक्विडिटी जो है वो ओवरराइड कर जाएगी। पर 27 अगस्त के आसपास बहुत चंचलता बहुत दिखेगी आपको गोल्ड सिल्वर में, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव। हाँ, यानी कि आज हम हैं 25 तारीख, परसों शाम से लेकर, परसों हो गया थर्सडे, हाँ, थर्सडे शाम से लेके फ्राइडे तक, और मंडे मंडे तो तब तक जैक्सन होल खत्म हो जाएगा। तो थर्सडे और फ्राइडे गोल्ड सिल्वर के लिए काफी उछल कूद वाला रहने वाला है, ऐसा मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। और सर, जो बात आपने भी बोली बॉन्ड्स को लेकर, मैं तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी पढ़ रहा हूँ, यूएस के भी। वो भी ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से जो कीमतों को नियंत्रित करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, वो आमतौर पर सफल नहीं होती। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका अपने जो करना चाह रहा है उसमें सफल हो सके। नहीं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होती, उसके लिए फिर बहुत बड़ा पैसा छोड़ना पड़ता है। हम्म। अभी जो इन्होंने पैसा छोड़ा वो ऊंट के मुंह में जीरा था। हाँ, अगर आप $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं विक्रांत, तो इससे तो बॉन्ड यील्ड अगर $1 ट्रिलियन, ऐसे तो अबल तो होगा नहीं, मान लीजिए मैं $1 ट्रिलियन आज के आज छोड़ देता हूं, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, ऐसा जी, तो होगा नहीं ना, इतना पैसा इकट्ठा छोड़ा जाएगा। तो बॉन्ड यील्ड एकदम गिर के 2.5-3 पर आ सकती है अगर 1 ट्रिलियन पर, क्योंकि ट्रांचेस में होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, और बॉन्ड अलग अलग हर साल बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, अलग हाँ, अलग सीरीज के बॉन्ड्स होते हैं, किसी की एक्सपायरी आ रही है, कभी किसी की आ रही है। तो ये मुझे लगता है ट्रेजरी इस पर नजर रखेगा कि कितना ट्रांच में बॉन्ड छोड़े। अब ये पिछले वाले ऑपरेशन से उन्हें सबक भी मिला होगा हाँ, कि हमने किया पर कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है अगली वाली जो ट्रांच है शायद इससे बड़े साइज की हो, हाँ, जिससे कि बॉन्ड यील्ड्स पर लगातार, तो जब आप लगातार बेचते जाएंगे तो फिर बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आती है। मैं हाँ, पूरी तरह से हाँ। आपने जिन एक्सपर्ट्स का पढ़ा है माननीय होंगे, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, पर ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता है। पर ऊंट के मुंह में जीरे वाला ये कहानी थी। सर, एक चीज सभी लोग जानना चाहते हैं कि रशिया लगातार सोना अपना, उसने बेचने की खबरें आई, करीब 50 टन उसने इस साल बेचा। लेकिन पोलैंड 90 टन के करीब उसने खरीद लिया, चीन से भी ज्यादा उसने पोलैंड ने खरीदा। तो इसके पीछे कुछ चीज समझ में आती है क्या? ये इसे किस तरीके से देखा जाए? नहीं, ये तो बहुत सीधा सीधा कारण है इसके पीछे विक्रांत, क्योंकि पोलैंड जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर है। हम्म, और आपको शायद जानकारी होगी, पोलैंड नेटो का मेंबर है, और हाँ, पोलैंड में भी ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन देशों की तरह, फिनलैंड, इन देशों की तरह वहां भी बंकर्स बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को छुपने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसकी अर्थव्यवस्था को एक विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कई दफे रशिया के ड्रोन्स पोलैंड में आकर गिरे हैं।
पोलैंड के बॉर्डर जो एरियाज है वहां पर लोग वहां से शिफ्ट होके जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि चले गए हैं। बहुत सारे लोग, मुझे पता लगा है कि पोलैंड का राजधानी है वॉर्सो, वॉर्सो और अन्य जगह से वहां से माइग्रेट कर गए हैं। तो एक आर्थिक संकट के लिए पोलैंड अपने आप को तैयार कर रहा। होता क्या है, जब आपकी आर्थिक परिस्थिति गिरती है, अब मैं ईरान का बताऊं आपको कि ईरान में कल जब से ये अमेरिका ने घोषणा करी तो 2 मिलियन रियाल का $1 हो गया। 2 मिलियन, 20 लाख रियाल का $1। तो क्या होता है, आपकी करेंसी फिर कमजोर होने लगती है जब आपकी आर्थिक हालत खराब होती है। तो मान लीजिए अगर रशिया ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, जो कि बहुत बड़ी संभावना है इस टाइम। और मैं आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे एंडी बर्नम जो है, जो नए यूके के प्रधानमंत्री हैं, यूके में प्रधानमंत्री ऐसे बदलता है जैसे हमारे यहाँ बाहर बिल्डिंग में गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है ना। आज कोई और, कल कोई और, इस प्रकार नाम भी याद रखना मुश्किल हो जाता। आजकल एंडी बर्नम है, ऐसे कह देते। वो जले पे नमक छिड़कने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। हाँ। 1,20,000 पहले ड्रोन दिए उनको, उसमें से 3,000 यूक्रेन ने रशिया पे चला दिए और रशिया को भड़का दिया। और इसके लिए उन्होंने, और ऊपर से वहां पहुंच गए और बोला कि हम आपको स्कैल्प मिसाइल बनाना सिखाएंगे। एक ब्लूप्रिंट रख दिया उसके सामने कि ये देखिए, ये मिसाइल ऐसे बनेगी, हवा में हवाई जहाज से मिसाइल चलाई जा सकती है। और इस बात को लेके रशिया बहुत भड़क गया है यूके के ऊपर, मैंने आपको जो शुरू में बताया था। तो कुल मिला के जो परिस्थिति है, जियोपॉलिटिकल परिस्थिति इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज्यादा बड़ी टेंशन, जैसा मैं निरंतर बताता हूं, मेरी बहुत पैनी नजर रहती है इस पर। नेटो और रशिया के बीच में परिस्थिति इस समय बहुत गंभीर है। तो पोलैंड ने जो सोना खरीदा है विक्रांत, हाँ। वो एक आर्थिक इमरजेंसी को वो देख पा रहा है आगे। तो उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि अगर हमारी करेंसी फेल हो गई, अगर हमारे यहाँ सामान की शॉर्टेज हो गई, अगर हमारे यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, तो सोना हमें बचा पाएगा उस मुसीबत की घड़ी में। बिल्कुल, और यही कारण है कि शायद उनके पास अब 640 टन से ऊपर सोना हो चुका है। सर, एक दो सवाल मैं अपने दर्शकों के लेना चाहूंगा। एक जी। हमारे दर्शक हैं सुजीत गोले जी, ये एक्स आर्मी जी। है, और उनका ये कहना है, शरद सर, विक्रांत सर, जय हिंद। आप बोलते हैं, शरद जी बोलते हैं, पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। हालांकि मैंने 30% रखा है। सर बताइए, फायदा है या नुकसान है? हालांकि ये क्या क्या बताना चाहेंगे सर इन्हें, इनके पोर्टफोलियो? सुजीत जी, आप बिल्कुल, सुजीत जी ने मेरे मन की बात कह दी। हाँ। क्योंकि 20% मैं लगातार बोल रहा था। हाँ। पर अब जो हालात बन रहे हैं, जैसे जैसे हम जियो पोलिटिकल रिस्क में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जियो इकोनॉमिक रिस्क में जा रहे हैं, हाँ। अगर ये परसेंटेज 20 से थोड़ी ऊपर भी जाती है, हाँ। तो सुजीत है ना इनका नाम? जी, सुजीत जी। तो सुजीत जी, ये 30% बिल्कुल भी मैं इसको इसको आलोचना नहीं करूंगा। मैं इसका समर्थन करूंगा। आपने रखा हुआ है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ईटीएफ्स और हार्ड फॉर्म में रखा हुआ है। ये आपने आपने डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि या तो आपके पास हार्ड फॉर्म में है या आपके पास ईटीएफ्स के फॉर्म में है। हाँ। सर, एक और हमारे दर्शक हैं, इनके हैंडल का नाम है डिवाइन दृष्टि। शरद जी, विक्रांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड लेना चाहिए, सिप करके। उन्होंने सर हालांकि ये तो आपको फैसला इन्हें खुद ही लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इनका कहना है कि मैंने दो लेवल, 1,41,000 और 1,45,000 पर सोने को बाय किया है, फिजिकल फॉर्म में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो एक एडवाइस और दे दीजिए कि फ्यूचर में कभी अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो मुझे किस लेवल पर करना चाहिए? देखिए, पहले तो डिवाइन साहब, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बोला है, पहले तो एक एक लड्डू आना चाहिए आपके और हमारे तक। विक्रांत, काश यूट्यूब से लड्डू आ सकता। हाँ। क्योंकि इस समय ये करीब करीब 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम प्रॉफिट में है। दूसरे लॉट में करीब करीब 17,000 दिरहम प्रॉफिट में है। मैं अगर 17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम प्रॉफिट में है, अगर मैं ठीक कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है, देखिए, प्रॉफिट बुक करना तो आपकी अपना निर्णय होता है। हाँ। अगर आपको पैसे ये जल्द नहीं चाहिए, हाँ। तो आपको रखना चाहिए। आप ये छोटा सा प्रॉफिट लेके, आपको जरूरत है तो आप कर लीजिए। लेके क्या करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको लंबा रखिए। वो भी कह कहाँ भी, हम बातें। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। हाँ, कह भी जी रहे। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो अभी तो 1,40,000, 1,41,000 का तो हमें याद है कब कब ये कीमत आई थी। हाँ। ये कीमत तो अभी बहुत पुरानी नहीं है। तो हाँ। बल्कि जुलाई में ही ये कीमत शुरू में देखने को मिली थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको रखना चाहिए। अनटिल अनलेस कि इनको पैसे की कोई बहुत सख्त जरूरत आ गई है, तो इस टाइम भी बेचते हैं तो मुनाफे में बेचेंगे जी। सर, एक हमारे दर्शक हैं शिवम, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हम सबको पता है कि एआई बबल जो कभी भी फट सकता है,
लेकिन जी। बबल के फटने की शुरुआत कब होती है, इसे कैसे पहचाना जाए? देखिए, बबल एआई का फटेगा या नहीं फटेगा, पहले तो इसको हम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते। पहले तो ये नोट रखिए शिवम, कि फट सकता भी है, नहीं भी फट सकता है। डिपेंड करेगा कि जो एआई में निवेश आ रहा है, एआई में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एआई एप्लीकेशन टूल्स बन रहे हैं, उसको कितनी जल्दी मोनेटाइज किया जाता है। हाँ। यानी कि कितनी जल्दी उसमें से कमाई शुरू हो जाती है, ये इस पर निर्भर करेगा। अभी तो खाली निवेश ही निवेश आ रहा है शिवम भाई, अभी तो ज्यादा उसमें से अभी रिटर्न नहीं आ रहा है। तो बबल फटने की आवाज तो नहीं आती है, कोई तेज आवाज तो नहीं आती। बबल फटने का यही होता है कि जो एआई के बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें उनमें दिवालिये जैसी परिस्थिति अगर आपको एक दो बड़े प्लेयर की सुनने को मिले, हाँ। कि जो एआई का बड़ा प्लेयर है उसका दिवालिया निकलने को है, या उसकी उसकी माली हालत खराब है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय ठीक नहीं है, वो दुकान बंद कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, डेटा सेंटर बंद कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसी खबर आए, हम्म। तो ये फिर एक संकेत मुझे लगता है हो सकता है। पर अभी फिलहाल कोई फटने का चांस नहीं लग रहा, बातें जरूर की जा रही हैं। बिल्कुल। तो आज हमने कोशिश की सर कुछ दर्शकों के भी सवाल लिए जाएं, और ये अक्सर अब कोशिश किया करेंगे कि अंत में आपने भी जी। ऐसा कहा था कि अगर 2-4 मिनट हम ले सकें। तो बहुत बहुत जी। शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा थैंक में यू सो आप मच। जुड़े, बहुत बहुत और शुक्रिया। सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ कि स्वतंत्र को भी और शरद कोहली ऑफिशियल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिए। हाँ, आप खाली देख तो लेते हैं, पर सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमारा मोटिवेशन बनेगा। बिल्कुल, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।